और मुझे किस लिए है बुलाया गया है। मुझे किस लिए है बुलाया गया है। मुझे किस लिए है बुलाया गया है। नहीं दर हकीकत बताया गया है। नहीं दर हकीकत बुलाने का कारण पिताजी बताओ। बुलाने का कारण पिताजी बताओ। नहीं तेरी पल की जरा तुम लगाओ। नहीं तेरे हाँ पिताजी, आज क्या बात थी? यानी ये जानना चाहते हो कि तुम्हें मुझे मैंने किस लिए बुलाया है? हाँ पिताजी। तो मेरी बात सुनो बेटा। आज मुझे समझ आता नहीं जी मेरा या गुलाए। सच सच तुम बतलाइए चेहरा राह झुकाए। बेटा मैं ये देख रहा हूं कि किशन आज चेहरा को झुकाए हुए खड़ा है और ऐसे आता था तो हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन आज मुझसे कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर क्या बात है? किशन मेरे भाई, आज क्या बात थी जो इतना तू गुमसुम नजर आ रहा है? किसी ने तुझे कुछ कहा है? भैया, हाँ गोपी। किशन भैया आज पिताजी ये जानना चाहते हैं कि मैं उदास क्यों हूँ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। पिताजी आज आप अपने भरे दरबार में अपने बेटे किशन से इस सवाल कर रहे हैं कि किशन तू उदास क्यों है। पिताजी कहिए किशन, क्या कहना चाहते हो? अरे क्या बतलाऊं मैं पिताजी सुन रहा हूं। और क्या बतलाऊं मैं पिता, चेहरा क्यों मुरझा। क्या बतलाऊं मैं पिता,
पिताजी, कहिए बेटा। आज सबसे पहले आप मुझसे वादा करें, आज मैं आपसे जो कुछ पूछूंगा आप सत्य बताओगे पिताजी? हाँ बेटा। पिताजी, कहिए। क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? अरे किशन, ये कौन कहता है कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है? अरे तुझे तो मैं सगे बेटे के बराबर ही मानता हूँ। पिताजी, हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे मानते नहीं हो, लेकिन मैं आपसे बस यही सवाल करता हूँ कि मैं क्या आपका सगा बेटा नहीं हूँ? माना कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लाड़ और दुलार में क्या कमी है जो तुम्हारे अंदर ये बात आई? पिताजी, आप ये बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये बात आई कैसे? हाँ, पिताजी, और ताना देते मुझे राज के लोग हैं, ताना देते। ताना देते मुझे राज के लोग हैं, किसी हरामी की औलाद बोलो पिता, और किस हरामी की औलाद बोलो पिता, और राजपोशी दशार बना कीजिए। राजपोशी दशार बयां कीजिए, भर दरबारी में पोल खोलो पिता राजपोल। पिताजी, जब मैं रियासत की तरफ निकलता हूँ तो लोग मुझे ताना देते हैं कि इस महाराज का सगा बेटा नहीं है, इसीलिए आज ये सवाल मैं आपसे किया हूँ। पिताजी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? हाँ बेटा, मानता हूँ कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। मैं शिकार खेलने गया था और तुझे वही जंगल में पाया, लेकिन तुझे तो मैंने अपने बेटे की तरह ही पाला। हाँ पिताजी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन पिताजी समय के साथ इंसान बदल जाता है, कभी वो दिन भी आ सकता है कि जब आप मुझे ठोकर मार सकते हैं। नहीं बेटा, देखिए मैं दो राज का मालिक हूँ, कंचनगढ़ और नैनागढ़। एक राज का मालिक तू होगा किशन, और एक राज का मालिक गोपी होगा। महाराज, मेरी बात सुनिए। तो आपकी बात मुझको ना मंजूर है, आपकी बात तो आपकी बात मुझको ना मंजूर है, ना जात का पता है ना पता बाप का। गोपी बेटा सयाना महल में सुनो आपकी बात। मंत्री ज्वाला सिंह, तो बस खबरदार, तू रोक ये पिसैली जुबान पर। बस खबरदार, तू रोक पिसैली जुबान,
भेद को खोल कर गम बढ़ाना न था। खाते पीते थे वहाँ मौज करते थे हम, भेद को खोल कर गम बढ़ाना न था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ के राजकुमार हैं, आपको इस राज का राजा बनना शोभा देता है, लेकिन इस किशन के न बाप का पता है न जात का पता है। भला ये राजा कैसे बन सकता है? अरे कभी एक सूत को राजा बनते हुए देखा है? मंत्री ज्वाला सिंह, अपनी जुबान को काबू में रखो। जब तक हमारे पिताजी जीवित हैं, फैसला पिताजी के हाथ में है, और आज के बाद ऐसे शब्द अपनी जुबान पर कभी नहीं लाना महाराज, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है। मानते हैं महाराज सिंह, मेरी भी बात सुनो। मैं भी महाराज की इकलौती बेटी हूँ। आज तक हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया है। माना कि हमारे पिताजी किशन को जंगल में पाया था और अपने बेटे जैसा प्यार दिया, लेकिन हमारे पिताजी कभी गैर नहीं समझते हैं। जब हम लोगों को कोई इतराज नहीं है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, तो आप तो एक नौकर हैं, आप एक नौकर हैं, आपको क्यों इतराज होता है? मुझे इतराज नहीं है। जिस तरह नौकर हैं, नौकर की फर्ज अदा करें। अच्छी बात है, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि पैर की जूती सिर की शोभा बने। हाँ, चला जाओ यहाँ से। जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात जाने से पहले याद रखना, एक दिन इसी की वजह से हाथ मलकर न पछताया तो मेरा नाम चला जाओ। ये तो वक्त बताएगा। भैया, किशन मेरे भाई, भैया देख, आज भरे दरबार में आपने बहस कर दिया, अच्छी बात नहीं है भैया। मंत्री ज्वाला सिंह ठीक ही तो कह रहे हैं। आखिर मेरे जाति और बाप का कोई पता नहीं है, मैं पता नहीं किसका औलाद हूँ। भैया किशन, तू पागल हो गया है क्या? जब मैं तुझे जान से ज्यादा चाहता हूँ, और बहन राखी भी तुझे मानती है, और पिताजी भी, और माताजी, तो तू अपने दिल में इतनी क्यों सोच रखता है मेरे भाई? भैया क्या बात है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिलहाल मुझे कोई कमी नहीं महसूस होती है, मुझे ढेर सारा प्यार मिलता है भैया। भैया बात ही बातों में हम लोग भूल गए थे, हम लोगों को गुरुकुल चलना है भैया। ठीक है, चलो चला जाए। आज तक जिस तरह हम लोग इस परिवार में एक सदस्य बनकर सब लोग रहते थे, उसी तरह रहेंगे। कोई किसी को ऊंची नीची नजर से नहीं पिताजी। देखेगा। और किशन, आज के बाद कभी ये नहीं सोचना कि हम तुझसे जुदा हैं। हम सब तुझे प्यार करते हैं, फिर तू तो मेरे जान का टुकड़ा है, मेरा छोटा भाई है। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे परिवार को किसी की नजर लग जाए और हमारा परिवार कांच की तरह टूट कर बिखर जाए। भैया पिताजी, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है मेरा तीर्थ घर द्वार। राखी, हाँ भैया, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार।
रूठे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। इधर महामंत्री ज्वाला सिंह अपमान होकर राजमहल से चला जाता है। आगे क्या होता है पर्दा आप सीन पर देखिए। और भैया, हाँ भैया, चलो हम हो तुम चला जाए। हाँ हाँ चला लेकिन कैसे? कैसे? अरे अबला महारानी तबला बजाओ मई दुर्गा, बजाओ मई ढोल दुर्गा, बजाओ मई ढोल दुर्गा, बजाओ मई ढोल। कालिया महारानिया बंसी बजावई नाचई, भूतई वई ताल नाचई, भूतई वई ताल नाचई। महामंत्री ज्वाला सिंह की जय हो। देखा तुम लोगों ने, जी मालिक, सच्ची बात कहते तो सबको कड़वी लगती है। सही बात कहें तो खराब होते हैं। मैंने सही कहा था ना एकदम सही कहो, तबियत कड़ुआ लगा है। कि किसी सूद के लड़के को राजा बनते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। और महाराज की बेटी राखी और महाराज का बेटा गोपी भरे दरबार में हमरा अपमान किया है। सच कह रहे मंत्री। इसलिए मेरी बात सुनो, हम कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तो आज भरे दरबार में हुआ मेरा अपमान। तो आज भरे दरबार में हुआ मेरा अपमान, और इस राज का मालिक बनूं भाई दिल में था नहीं। और इस राज का मालिक बनूं भाई दिल में था। महाराज विक्रम सिंह, तुमने हमारा राज दरबार में पान करके अच्छा नहीं किया। मैं सौगंध खाता हूं कि मैं इस राज दरबार को
टुकड़ों में बदल दूंगा, यहां तक कि तुम्हारे बेटों को घर से बेघर कर दूंगा और तुम्हारी बेटी राखी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। समझ गए, आम के आम उठलियों के दाम। और इस राज्य पर अधिकार होगा मंत्री ज्वाला सिंह का। सच कह रहे हो मालिक। इसी वक्त चलते हैं। कोई तुम्हारी नजर में फकीरे बाबा हैं? एक फकीरे बाबा हैं, जहाँ जैसा काम हो उनसे सब सिद्ध हो ही जाते। इसी वक्त उनके पास चलते हैं और उनसे पूरी बात बताकर इस राज दरबार का दाइंद करने की कोशिश करते हैं। ये बात है। इसी वक्त चलो, चलिए फकीरे बाबा के पास। अरे सबके बलम पर दसवा जाता है कल्लू, सहरई ना जाए कल्लू, सहरई ना जाए कल्लू। राती भरी कल्लू तो काना चाहिए कल्लू, भूखई मरी जाए कल्लू। हाँ दोस्तों, फकीरे बाबा अपने आसन पर बैठे हैं। उधर मंत्री ज्वाला सिंह आते हैं। फकीरे बाबा से क्या बात होती है आपको सीन बताएगी। फकीरे बाबा है? इस समय अपने आसन पर बैठे। ठीक है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। कहिए महामंत्री ज्वाला प्रताप सिंह, इस फकीर बाबा के दरबार में कैसे आना हुआ? बाबा जी, क्या बात है? मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। फरियाद? जी हाँ। वो कौन सी फरियाद है? सुनिएगा मेरी बात। क्या कहना चाहते हो? तो पड़ा आपसे मेरा एक जरूरी काम। तो पड़ा आपसे मेरा एक जरूरी काम, और काम अगर हो जाए तो दूंगा मैं ईमान। बाबा जी, अगर मेरा काम हो गया तो मैं आपको इतना इनाम दूंगा कि आप खुशहाल हो जाओगे गुरुजी। ज्वाला प्रताप सिंह, आखिर वो कौन सा काम है जो मुझसे छुपा रहे हो? खुलकर बतलाइए। सुनेगा बाबा जी। कहिए। मैं इस राज का महामंत्री हूँ। जानता हूँ। और आज राज दरबार में मेरा भारी अपमान हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं
क्योंकि महाराज की बेटी जो राखी है उससे हमको प्यार हो गया है। अच्छा, और आप के पास कोई ऐसी चीज हो वो मुझे दे दो जिसके खिलाने से वो हमारे कब्जे में हो जाए और हमारी सदा के लिए पटरानी बनकर इस राज में रहे। समझ गया हूँ ज्वाला प्रताप सिंह तुम्हारी बातों को। तो बात सुनो मेरी। तो बूटी ले करके जाओ और महल दरिया बूटी ले। हर महल दरमिया जिसको खिला दोगे उसके बदन में नशा छाएगा। आगोश हो कर तुम्हारी हर बाहों में वो सदा के लिए तुम्हें आ जाएगी। लाओ वो बूटी हमको दे दो। लो ज्वाला प्रताप सिंह। फकीरे बाबा क्या बात है? कौनो दिनों धरे के खवावा जाइए, जब बने तब खवा दिए। इसका कोई दिन नहीं होता है, ये जब चाहो तब खिला सकते हो। अब कितनी देर खवावा जाई? इसे शाम को खिलाया जाएगा। यानी सोने से पहले। हाँ, समझ लियो, सोने को पहले खवा दियो। बाबा जी क्या बात है? अगर मेरा काम बन गया हाँ, क्यों नहीं? तो हम तुम्हें मालो माल कर देंगे। ठीक है मंत्री वर। लेकिन क्या बात है? राजकुमारी मेरे कब्जे में हो जाएगी ना? जरूर हो जाएगी। ये ऐसी बूटी है जिसको खिलाने से उसके बदन में नशा ही नशा आएगा और तुम्हारे बाहों में आराम से चली जाएगी। अच्छी बात है, चलते हैं गुरुजी। क्या बात है? अगर फायदा हो गए हाँ, तो हम बच्चे परसों फिर यही गली के फिर छनाए देव कह दे से तुम। क्या छना दोगे? अरे मालो माल कर दी जाई। ऐसी बात है? ठीक है। कल्लू कुछ कहना है तुमसे? बोलो फकीरे बाबा, हमसे मास्टर कहा जी, हर परिवार बिगाड़ साहिबे ईमान बना दे। परवर बिगाड़ साहिबे ईमान बना दे, ईमान बना दे। जो कलमा पढ़े सच्चा, जो कलमा पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। जो कलमा पढ़े सच्चा मुसलमान। हेलो, इधर महामंत्री ज्वाला सिंह फकीरे बाबा से जड़ी बूटी लेकर रात दरबार पहुंचते हैं। रात दरबार किसको देते हैं आपको सीन बताएगी। लेकिन भैया, हाँ भैया, अरे कोई जानता नहीं कि कोई जानता नहीं ईश्वर की लीला का कोई जानता नहीं। राखी भाई नमस्ते। नमस्कार। क्या हो रहा है? बस आपके राज में। ठीक है, देखो मैं आराम करने जा रही हूँ, अगर कोई जरूरत हो